प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो कल का सबक है मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ खाका, जो हाल ही के उन्वान से हमारी किताब में दर्ज है, उसको आगे ले जाएंगे। हमारी जो किताब है दरसी किताब, उसके सफ़ा नंबर 66 पर जो दूसरा पैराग्राफ है वहाँ से हमें आगे पढ़ना है। तो आप अपनी किताब निकालिएगा, तो उसमें जो दूसरा पैराग्राफ है उससे आप देखेंगे। अब्दुल हक फरमाते हैं, मौलाना बहुत ही रकीकुल कल्ब थे, दूसरे की तकलीफ़ को देखकर बेचैन हो जाते थे और जहाँ तक इख्तियार में होता उसको रफ़ा करने की कोशिश करते थे। हाजतमंदों की हाजत रवा करने में बड़ी फराग दिली से काम लेते थे। बावजूद ये कि उनकी आमदनी कलील थी, लेकिन अपने पराए खुसूसन मुसीबत ज़दा लोगों के साथ सलूक करते थे। सिफारिशें करके लोगों के काम निकालते थे। इसमें बड़े छोटे की कोई तखसीस न थी। बामुरवत ऐसे थे कि इनकार नहीं कर सकते थे। इस कलील आमदनी पर भी हाजतमंदा के हाथ से महरूम नहीं हो जाते थे। तो अब्दुल हक फरमाते थे इस पैराग्राफ में, जो मौलाना हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली थे वो रकीकुल कल्ब थे, यानी वो नरम दिल थे। दूसरी लोगों की जो तकलीफ़ थी उसको देखकर वो बेचैन हो जाते थे और जहाँ तक इख्तियार में होता था, उसके बस में होता था, उस तकलीफ़ को दूर करने की, रफ़ा करने की कोशिश करते थे। हाजतमंद लोग जो होते थे उनकी हाजत रवाई करते थे, उनकी हाजत रवा करने में बड़ी फराग दिली का इजहार करते थे, फराग दिली से काम लेते थे, बड़े फराग दिल थे, खुले दिल के थे। बावजूद ये कि उसकी जो आमदनी थी वो कम थी, कलील थी, ना होने के बराबर थी, लेकिन जो अपने थे या पराए थे या मुसीबत ज़दा जो लोग थे, गमज़दा लोग जो होते थे, परेशान हाल जो होते थे, उनसे बड़ी नरम दिली से, अच्छे सलूक से पेश आते थे, अच्छा सलूक करते थे। लोगों की वो सिफारिशें करके उनके काम निकालते थे। तो उसमें कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, उसमें कोई उसका मवाजना नहीं करते थे, कोई फ़र्क नहीं होता था। तो बामुरवत यानी इतने वो हेल्पफुल थे, तो किसी को वो इनकार नहीं कर सकते थे। जो भी उसके पास किसी काम के लिए जाता था तो वो पेश रहते थे, आगे आगे रहते थे, तो किसी को वो इनकार नहीं कर सकते। इतनी आमदनी इसकी कलील थी, लेकिन जो भी हाजतमंद उनके यहाँ जाता था, उनके पास जाता था, तो वो नाउम्मीद हो के नहीं निकलता था। उनके यहाँ से वो उसको नाउम्मीदी नहीं मिलती थी, तो वो वहाँ से जो होता था तो उसकी हाजत रवा हुआ करती थी। तो अब्दुल हक फरमाते हैं, तासुब इनमें नाम को न था, हर कौम व मिलत के आदमी से यकसा खुलूस और मोहब्बत से पेश आते थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे। जब कभी हिंदू मुस्लिम नज़ह का कोई वाक़ा सुनते थे तो इन्हें बहुत रंजो अफसूस होता था। तहरीर व तकरीर में तो क्या, निजी और बेतकल्लुफ़ी की गुफ्तगू में भी उनकी ज़बान से कोई कलिमा ऐसा सुनने में नहीं आया जो किसी फ़िरके की दिल आज़ारी का बायस हो, बल्कि अगर कोई ऐसी बात कहता तो बुरा मानते और नसीहत करते थे। बेतासुबी का वसफ़ उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है। तो मौलाना अब्दुल हक फरमाते हैं, जो हाली थे वो उनमें तासुब नहीं था, तासुब नाम की उनकी उनमें कोई चीज़ ही नहीं थी। वो हर जो कौम मिलत के आदमी थे
چاہے وہ ہندو تھے، مسلمان تھے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ یکساں سلوک اور محبت سے پیش آتے تھے. وہ سبوں کو ایک ہی ترازو میں تولتے تھے، ایک جیسا سلوک کرتے تھے، سبوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے. ہندو مسلم اتحاد جو تھا، بھائی چارہ جو تھا، اس کے حامی تھے. جب کبھی وہ ایک ایسی بات سنتا تھا کہ ہندو مسلمان میں کوئی لڑائی ہوئی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، تو انہیں بہت دکھ ہوتا تھا، رنج ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا. وہ کبھی اپنی تقریر یا تحریر میں ایسی کوئی بات ان کی زبان پر، ایسا کوئی کلمہ، کوئی لفظ ان کے زبان سے سننے میں نہیں آیا جو کسی فرقے کی دل آزاری کرے، اس کا باعث بنے. تو ایسی بات وہ کبھی کہتے ہی نہیں. اگر کوئی ایسی بات کہتا، کسی سے وہ ایسی بات سنتا، تو وہ اسے برا مانتے تھے اور اسے نصیحت کرتے تھے. بے تعصبی کا وصف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کی طبیعت میں انصاف ہو، عدل ہو، امن ہو، شانتی ہو. یہ چیزیں ہو تو انہی لوگوں میں بے تعصبی کا وصف پایا جاتا ہے. یعنی کہ وہ تعصب کے بغیر ہوتے تھے، فراغ دل ہوتے تھے، نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. پیارے بچوں، عبدالحق آگے لکھتے ہیں، نام و نمود چھو کر نہیں گیا تھا، ورنہ شہرت وہ بد بلا ہے کہ جہاں یہ آتی ہے کچھ نہ کچھ شیخی آ ہی جاتی ہے. غالی جو تھے کافی مشہور تھے، اعلیٰ پائے کے اشخاص میں ان کو گنا جاتا تھا، شمار کیا جاتا تھا، شہرت یافتہ تھے، مگر ان میں یہ چیز نہیں تھا، یہ گھمنڈ نہیں تھا، یہ شیخی نہیں تھی. تو یہ ورنہ یہ شہرت جو ہے یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا ایک ایسی